2024 के लोकसभा चुनाव के पहले तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां अब चुनावी मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी भी अकेले अपने बलबूते पर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश और तेलंगाना, छत्तीसगढ़, साथ ही राजस्थान की बात अगर करें तो बीएसपी काफी हद तक अब चुनावी मोड़ में आ चुकी है। बड़ी बड़ी जनसभाएं बीएसपी की हो रही है और बहुत सारे लोगों का समर्थन भी बसपा को मिल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि 25 तारीख को बहन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2024 से पहले यानी इस साल के अंत में जो विधानसभा के चुनाव इन 4 राज्यों में होने वाले हैं, इसमें पार्टी की जो भूमिका रहेगी इसको भी स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब भी हमारे लोग चुनकर आते हैं अलग अलग राज्यों में, तो ज्यादातर लोग हमारे पार्टी को छोड़कर जाते हैं या फिर कुछ मनुवादी पार्टियां जो है वो हमारे विधायकों को खरीद लेती है। तो ऐसे में बीएसपी मूवमेंट का काफी ज्यादा नुकसान होता है और जो लोग उनको चुनकर लाते हैं उनमें भी मायूसी का वातावरण तैयार हो जाता है। ऐसी जो घटनाएं हैं वो हमारे विधायकों के साथ नहीं घटनी चाहिए। इसके लिए बसपा सुप्रीमो ने खास तौर पर कुछ अलग फैसले लिए हैं, जिसको लेकर आपको बताना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि 25 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन जी ने एक प्रेस नोट निकाला और उस प्रेस नोट में साफ तौर पर बसपा सुप्रीमो ने कहा, अगर बीएसपी इन 4 राज्यों में बैलेंस ऑफ पावर की स्थिति में आती है तो बीएसपी बाहर से सपोर्ट ना करके गवर्नमेंट को उसमें शामिल होकर सपोर्ट कर सकती है। ऐसे संकेत भी बसपा सुप्रीमो ने दिए, क्योंकि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान, बीएसपी के कुछ विधायक चुनकर आने के बाद वो कुछ समय के बाद कांग्रेस के हाथ बिक गए थे और कांग्रेस ने यूं कहे कि कांग्रेस ने उनको खरीद लिया था। तो फिर ऐसे में बीएसपी मूवमेंट का भी काफी ज्यादा हद तक नुकसान ही हुआ है, ऐसा बसपा सुप्रीमो ने कहा है। तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, इसके लिए बसपा सुप्रीमो ने यह निर्णय लिया है कि अब जब भी बीएसपी अलग अलग राज्यों में बैलेंस ऑफ पावर की स्थिति में आएगी तो बीएसपी सरकार में शामिल होकर मतलब उसको सपोर्ट करेगी। तो ऐसे में ये खास तौर पर यह देखा जा रहा है कि बीएसपी के जो बदलते समीकरण हैं या फिर उनकी जो रणनीति है वो काफी हद तक अब पहले से ज्यादा बदल चुकी है। और जो अलग अलग प्रगति रिपोर्ट है जो बीएसपी बसपा सुप्रीमो ले रही है, अपने फीडबैक ले रही है अपने कार्यकर्ताओं से, तो उनमें भी ये सामने निकल कर आ रहा है कि बीएसपी के कार्यकर्ताओं और उनके जो समर्थक हैं इनकी भी ये चाहत है कि अब बीएसपी बाहर से सपोर्ट, किसी भी गवर्नमेंट को बाहर से सपोर्ट ना करके अब बीएसपी गवर्नमेंट में शामिल होकर कुछ मंत्रालयों को भी ले सकती है और इसके माध्यम से भी मतलब समाज का भला हो सकता है। तो इसी तर्ज पर बीएसपी काम कर रही है। मतलब लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी जो इन 4 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर काफी एक्शन मोड में दिख रही है। तो ऐसे में बीएसपी का जो वजूद है, बीएसपी की जो प्लानिंग है, ये काफी अहम हो जाती है। साथ ही आपको बता दें कि देश में बढ़ रहे अन्य अत्याचारों पर भी बसपा सुप्रीमो ने आवाज उठाई है। मणिपुर की ही घटना हो या फिर अलग अलग राज्यों में जो घट रही घटनाएं हैं, यूपी में भी 26 तारीख को जो घटना घटी उस पर भी बसपा सुप्रीमो ने कड़ी एक्शन ली है। आपको बता दें कि 2024 से पहले यानी इस साल के अंत में जो विधानसभा के चुनाव इन 4 राज्यों में होने वाले हैं उस पर बसपा सुप्रीमो ने एक प्रेस नोट जारी किया है। उस प्रेस नोट में बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा है कि छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना सहित 4 राज्यों में शीघ्र ही होने वाले विधानसभा आम चुनाव की तैयारी के सिलसिले में राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारियों तथा अन्य जिम्मेदार लोगों के साथ बैठकों का क्रम जारी यह रखते हुए कल राजस्थान के बाद आज मध्य प्रदेश के नए उभरते हालात व ताजा राजनीतिक समीकरण आदि पर चर्चा के साथ ही कर्मठ व ईमानदार उम्मीदवारों के चयन की गहन समीक्षा। यानी बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा है कि इन 4 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं, तो ऐसे में बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा है कि बसपा के जो उम्मीदवार होंगे उनका जो चयन हो रहा है वो साफ तौर पर बसपा के पदाधिकारियों के साथ मिलकर उनमें चिंतन मनन करके ही उनका चयन किया जा रहा है और साफ सुथरे चेहरे वालों को ही इस बार विधानसभा के जो चुनाव इन राज्यों में 4 राज्यों में होने वाले हैं, ऐसे चुनावों में ऐसे उम्मीदवारों का ही चयन किया जाएगा जो साफ सुथरे चेहरे वाले हो
और जिनका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसके लिए पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठकर बसपा सुप्रीमो काफी गहन चिंतन मनन भी कर रही है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो ने अपनी प्रेस नोट में और एक बात कही है कि कई राज्यों में बैलेंस ऑफ पावर बनने के बावजूद जातिवादी तत्व द्वारा साम दाम दंडभेद आदि अनेकों घिनौने हथकंडे अपनाकर बीएसपी के विधायकों को तोड़ लेते हैं, जिससे जनता के साथ विश्वासघात करके घोर स्वार्थी जनविरोधी तत्व सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। अतः आगे इन विधानसभा आम चुनाव के बाद बैलेंस ऑफ पावर बनने पर लोगों की चाहत के हिसाब से सरकार में शामिल होने पर भी विचार संभव है। यानी बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा है कि जिन उम्मीदवारों को बीएसपी अलग अलग राज्यों में चुनकर लाती है तो कुछ मनुवादी पार्टियों के द्वारा उनको खरीदा जाता है, तो ऐसे में बीएसपी का ही नुकसान होता है और उनकी मूवमेंट का भी नुकसान होता है। तो ऐसे में बीएसपी अगर बैलेंस ऑफ पावर में आती है तो ऐसे विधायकों को बीएसपी बाहर से सपोर्ट नहीं करेगी, बल्कि सरकार में शामिल होने की भी संभावनाएं उन्होंने व्यक्त की है। तो ये भी बात बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी बीएसपी के जो अलग अलग समीकरण बदल रहे हैं, तो इससे बीएसपी का जो वजूद है वो काफी बढ़ने वाला है, ऐसे संकेत भी दिख रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, ऐसे राज्यों में, राजस्थान भी हो उसमें, तो इन राज्यों में काफी बड़ी बड़ी रैलियां रामजी गौतम जी के माध्यम से की जा रही है और काफी लोगों का जन समुदाय उन रैलियों में भी शामिल हो रहा है। तो ऐसे में बीएसपी का जो बढ़ता जनाधार है, बढ़ता वजूद है, इससे विरोधी काफी घबराए हुए हैं। तो ऐसे में 2024 के पहले जो विधानसभा के चुनाव इन 4 राज्यों में होने वाले हैं, इसके लिए बीएसपी ने अब युद्ध स्तर पर कमर कस ली है और लोकसभा चुनाव के लिए भी बीएसपी अब चुनावी मैदान में उतर चुकी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इनमें बीएसपी अपना कैसा रिजल्ट निकालती है। और साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो ये चुनाव भी बीएसपी के लिए खास तौर पर काफी अहम माने जा रहे हैं। 2024 से पहले हो रहे इन विधानसभा चुनाव को लेकर और लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? बीएसपी क्या प्रदर्शन करेगी और कैसा रिजल्ट लाएगी? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट